आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय सम, शम और श्रम की संस्कृति, ये त्रिवेणी है। इसका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे और तीनों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। तीनों ही हमारे जीवन मूल्य है। अगर एक ही व्यक्ति में ये तीनों आ जाते हैं तो सुहागे में सुगंध हो जाती है। यानी कि तीनों के समावेश से व्यक्ति का जीवन होलिस्टिक बन जाता है। सम को देखिए, सम का अर्थ होता है समभाव, समता का भाव। वो पॉजिटिव नेगेटिव को एक रूप से लेना, यानी कि आपको कोई बुराई करे आपकी, कोई आपकी भलाई करे, और कोई आपको दुख दे या कोई आपको सुख दे, कोई आपकी निंदा करे, कोई आपकी प्रशंसा करे, दोनों स्थितियों को एक समान समझना सम कहलाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में समभाव का, समता का, सम रहने का बहुत बड़ा स्थान है। और जो व्यक्ति समभाव में रहता है, ये उसका टेस्ट है कि धर्म उसके गले उतर रहा है, साधना उसके जो है फलीभूत हो रही है, और धीरे धीरे वो आत्मा के स्पर्श की ओर जाता है। क्योंकि समभाव परिणति है, तो परिणति के जो इंडिकेशन से जो है हमें मालूम पड़ता है। जैसे कि हमारे शरीर में गर्मी होती है, तो जब हम थर्मामीटर लगाते हैं तो वो टेम्परेचर दिखाता है। ये संकेत है, उन संकेतों के जरिए हम पहचान सकते हैं। समभाव एक बहुत बड़ी साधना है। समभाव करने वाला एक देवत्व शक्ति को प्राप्त करता है, एक देवता रूप होता है। ऐसा व्यक्ति पूजनीय, वंदनीय और स्तुत्य होता है, क्योंकि उसके कोई दुश्मन नहीं होता, सभी उसके मित्र होते हैं। क्योंकि समभाव में रहने वाला तो व्यक्ति सबका भला सोचता है, किसी का बुरा नहीं सोचता। वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग वाला होता है। बिना पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच के समभाव आ नहीं सकता, क्योंकि दोनों परिस्थितियों में एक सा रहने का अर्थ है कि वो राग द्वेष से दूर जा रहा है, वो राग द्वेष से मुक्त हो रहा है, वो राग द्वेष को छोड़ने जा रहा है। समभाव की स्थिति है, एक आइडियल की स्थिति है। मुझे ये कहे कि मेरे जीवन में धर्म उतर रहा है या नहीं, मुझे आत्मा का स्पर्श हो रहा है या नहीं है, और मुझे मुक्ति का मार्ग जो है मिल रहा या नहीं है, मैं सही ट्रैक पर हूँ या ना हूँ, अपना मूल्यांकन करने के लिए मैं किस मोड़ पर खड़ा हूँ, इसकी सत्यता को मापने के लिए समभाव एक थर्मामीटर है। जो साधु सन्यासी होते हैं वो समभाव में रहते हैं, वो समभाव की साधना करते हैं। सन्यास का दूसरा अर्थ है कि समभाव में रहना। समभाव हमारी भारतीय संस्कृति का एक अद्भुत अनुपम
जो है रूप है, उसकी वैल्यू है। और संभाव को अगर ईश्वर कहा जाए तो कोई अतिशुक्ति नहीं होगी। मेरे हिसाब से, मेरे चिंतन के हिसाब से संभाव का जीवन एक आइडियल जीवन है, वह देवत्व का जीवन जीता है। और संभाव का अभ्यास करने वाला व्यक्ति मुक्ति की साधना करता है। तो भाई और बहनों, पुराने गुरुकुल प्रणाली के अंदर शम शम और श्रम की संस्कृति पढ़ाई जाती थी। आज भी बहुत से ऐसे विश्वविद्यालय हैं और ऐसा कहना चाहिए सन्यासियों के आश्रम है जहाँ पर ये तीनों तरह की संस्कृति का पूरा जो है ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। और ये तीनों गुण किसी एक व्यक्ति में आ जाते हैं तो वह व्यक्ति जो है वो वास्तव में एक संपूर्ण व्यक्ति बन जाता है। सम की साधना करने के लिए हमें बहुत से उपाय करने पड़ेंगे। वो मैं आपको उपाय बताना चाहता हूँ कि देखिए, समता की भावना का संबंध हमारे श्वास से है। श्वास शिथिल होना चाहिए, श्वास लंबा होना चाहिए, श्वास समतल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, श्वास की संख्या घटनी चाहिए। श्वास को लिया और निकाला, एक्सहेल इनहेल, इसको मैं एक स्ट्रोक बोलता हूं, एक सांस बोलता हूं। तो मेडिकल की भाषा के अंदर एकदम मस्त जीवन वाला, आराम से रहने वाला वह व्यक्ति है जो 1 मिनट के अंदर 16 सांस लेता है। ये एक रेस्ट की स्थिति होती है, ये स्थिति एक आनंद की स्थिति होती है, ये टेंशन फ्री स्थिति होती है। हमें साधक बनना है, समता की साधना करनी है, समभाव में रहना है, तो इसकी संख्या को 16 से घटा करके 14, 12, 10, 8 तक हमें ले जानी होती है। और मेडिकल साइंस ये कहती है, हमारे धार्मिक शास्त्र ये कहते हैं, और जो प्राणायाम का जो अध्यात्म पक्ष है वो ये कहता है कि जो व्यक्ति अपनी श्वास की संख्या प्रति मिनट 8-10 के करीब पहुंचा देता है तो निश्चित तौर पे डंके की चोट ये कहा जा सकता है वह व्यक्ति कभी क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, नकारात्मक सोच में नहीं जाएगा, क्योंकि इसका सारा संबंध संभाव से है। वह संभाव की स्थिति में चला जाता है। कोई व्यक्ति जब संभाव की स्थिति में जाता है तो वो प्रज्ञा चक्षु बनता है, तब वह स्थित प्रज्ञ बनता है। प्रज्ञा चक्षु का अर्थ होता है कि वो प्रज्ञा के संसार में चला जाता है। प्रज्ञा के संसार में शब्द नहीं है। राग द्वेष कराने वाली हमारी बुद्धि है, ये शब्द है, यही राग द्वेष कराते हैं, यही असमानता लाते हैं, यही भेद खड़ा करते हैं। बुद्धि जो है हमें भटकाती है, वो कहती है आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, he should come to me, he should not come to me। मैं इस व्यक्ति को देखना पसंद नहीं करता, यह व्यक्ति मेरे पास में कभी आना नहीं चाहिए। ये राग द्वेष खड़ा करने वाली बुद्धि है। और बुद्धि के लिए यह भी कहा गया है बुद्धि कर्मानुसारिणी। जैसे कर्मों का अच्छे बुरे, अशुभ शुभ और शुद्ध भाव पैदा होते हैं तो ये बुद्धि उसके अनुरूप ढल जाती है, क्योंकि सिस्टम तो एक ही है। तीनों भाव की जो परिणति होती है वो एक ही सिस्टम में होती है। और वो ज्यों-ज्यों शुद्ध भाव आते हैं तो हमारा चिंतन जो है आत्मोन्मुखी हो जाता है। शुभ भाव आते हैं तब हम मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति करते हैं, बंध पूर्वक निर्जरा में चले जाते हैं। यानी कि हम जो है शुभ गति का बंध करते हैं, अशुभ गति टल जाती है। और अशुभ भाव आते हैं तो हम पाप का बंधन करते हैं, हमारी कॉजल बॉडी को बढ़ाते हैं और हमें भाव भवांतर में संसार में घूमने का उपक्रम बनाते हैं। और हम जो है
अशुभ गति में जाने का भी उपक्रम बनाते हैं। इसलिए भाई और बहनों, अगर हम शुद्ध भाव नहीं ला सकें तो कम से कम शुभ भाव के नीचे अशुभ भावों में कभी नहीं जाना चाहिए। शुभ में भाव में रहना वाला व्यक्ति संभाव को प्राप्त कर सकता है। तो ये सारा संभाव का विवेचन है, और संभाव अपने आप में एक इतना बड़ा चैप्टर है कि मात्र उसका चिंतन किया जाए तो घंटों घंटों दिन दिन लग जाते हैं। अब हम जो दूसरा जो है त्रिवेणी संगम का दूसरा टॉपिक लेते हैं, वो शम, शंकर वाला शम, शमन करना, दबाना, उसको जो है वह दबा कर रखना। किसको दबावे? दबाने के लिए हमारे भीतर जो नकारात्मक भाव है, नकारात्मक भाव के जो मुख्य कहना चाहिए लीडर है, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, उसका शमन करो, उसको दबा के रखो, इसको उभरने मत दो, क्योंकि ये बड़े बड़े जहरीले नाग है। अगर ये उभर गए तो हमको तो पहले डसेंगे और साथ साथ में सामने वाले को भी डसेंगे। इन नागों का शमन करना चाहिए, इनको बाहर मत फटकने दो। इनका शमन हम कैसे करें? इनका शमन करने के लिए भगवान महावीर ने बताया कि क्रोध को जो है वो आप क्षमा भाव से जीतो। ऐसी स्थिति के अंदर उसका समन किया जाना चाहिए, उसको दबा के रखना चाहिए। क्रोध की स्थिति के अंदर हमें क्या करना चाहिए कि व्यक्ति जो कुछ भी क्रिया कर रहा है उसकी प्रतिक्रिया मत करो, क्योंकि जो प्रतिक्रिया है वो आग का काम करती है। अगर आग के अंदर घी डाल देते हैं तो आग भभक जाती, वो ईंधन का काम करती है। तो क्रिया की प्रतिक्रिया को रोक करके हम क्रोध को क्षमा भाव से समन करते हैं। क्षमा भाव का अर्थ यह है कि उसको कोई भी प्रतिक्रिया मत करो, उसकी बात के ऊपर ध्यान मत करो, उसकी बात की उपेक्षा करो, आप शांत रहो, उसको क्षमा कर दो। अहंकार, अहंकार का मतलब ये जो जीता जाता है वह जो है मृदुता से जीता जाता है। अहंकार वाला व्यक्ति अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है। तो ऐसे व्यक्ति का जब अहंकार करने लगता है तो हमें मिठास से, मृदुता से जो है, नम्रता से, विनय से काम लेना चाहिए, क्योंकि विनय है समस्त गुणों की खान है और उसके विरुद्ध अहंकार सभी दोषों का राजा है। वो हमको जो है वो धराशायी करने वाला है, धरातल पर ले जाता है। राजा रावण को देखिए कि वह जो है वेदों का ज्ञाता था और 9 ही ग्रह जो है उसके चक्कर लगाते थे, और इंद्र पर भी उसने विजय पाली थी देवताओं पर। लेकिन एक अहंकार और जो है वो जो मान के कारण सीता माँ का हरण करके और उसका विनाश हुआ। केवल एक ही कारण था जिसके कारण उसका विनाश हुआ। तो हमें अहंकार को जो है मृदुता से, नम्रता से, विनय से जीतना चाहिए। जब हम एक्शन का जो है रिएक्शन करते हैं तो वह संतुलित होना चाहिए। लॉ ऑफ द नेचर, कुदरत का कानून कहता है कि टू द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर किसी ने एक्शन हमारे साथ के अंदर अहंकार का किया है तो वापस हम अहंकार का अगर मान लो रिप्लाई देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन उसके स्थान के ऊपर जो हमने विनय से, मृदुता से, नम्रता से उसका ही रिप्लाई दिया तो उसका अहंकार नलीफाई हो जाएगा। वह जो है वो दब जाएगा, उसका उपशमन हो जाएगा, उसका शमन हो जाएगा। जो व्यक्ति जो है शम की संस्कृति को जानता है वो कभी उग्र नहीं होता और वह संतुलित जीवन जीता है, रिजल्टेंट की एप्लीकेशन करता रहता है, काउंटर बैलेंस करता रहता है। काउंटर बैलेंस करने से
स्थिति यथावत हो जाती है, वो सस्टेनेबल हो जाता है। क्रोध, अहंकार, माया, कोई व्यक्ति माया करता है, छल कपट करता है, झूठा माप तोल करता है, जाली जो है कागज बनाता है, और जो किसी व्यक्ति को ठगता है, ये सारी जो माया के जो है अलग अलग तरीके हैं। माया को हम सरलता से जीतना चाहिए, यानी कि दो के बीच के अंदर डिफरेंसेस पैदा करना, दो के बीच में मतभेद पैदा करना, एक दूसरे को भिड़ा देना, उसकी जगह सरलता का उपयोग करना चाहिए। इधर की बात उधर नहीं करें, उधर की बात इधर नहीं करें, और जो कुछ भी सच्चाई हो, अच्छा होने वाला हो, किसी के गुण की बात हो, वो करना चाहिए। हमें गुणग्राही होना चाहिए। किसी व्यक्ति के जो है कमी है, अवगुण है, उसको ग्रहण करने से हमारे को क्या फायदा, क्योंकि हमारे भीतर तो असंख्य अवगुण जो है भरे पड़े हैं। उसकी सफाई करेंगे तो वो हमारे काम की चीज बनेगी। दूसरों के घर की सफाई करने से हमारा घर कैसे साफ रहेगा। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोई। मैं जो है बुरा देखने के लिए निकला, लेकिन वास्तव में दुनिया में कोई बुरा मिला ही नहीं। मैं स्वयं बुरा हूँ, मेरे भीतर बुराई भरी पड़ी है, मेरे भीतर अवगुण ही अवगुण है। अगर उन अवगुणों को देखता रहूं, समझता रहूं, निकालता रहूं, उसकी सफाई करती रहूं, उसको ड्रेन आउट करता रहूं, तो मेरे फायदा होगा। क्योंकि जब सारे अवगुण समाप्त हो जाएंगे, दार्शनिक भाषा में उसकी कॉजल बॉडी, उसका ज्ञान इरेज हो गया, समाप्त हो गया, तो आप केवल दर्शन, केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। तो भाई और बहनों, हमें जो है वो माया को सरलता से जीतना चाहिए। और लोभ जो है एक अवश्य होता है, लोभी व्यक्ति होता है, उसके पहले ही असंख्य जो है वस्तुओं का भंडार उसके पास होता है, फिर भी हवस के वशीभूत होकर के, अपने आदत के वशीभूत होकर के वह और जो है वो वस्तुएं एकत्रित करते रहता है, उससे दूसरे लोगों को उससे वंचित रखता है। ये दूसरों के साथ अन्याय है, ये लोभ के कारण होता है। तो लोभ को हमें संतोष से जीतना चाहिए, यानी कहीं न कहीं हमें ब्रेक लगाना चाहिए। देखिए, नीड और ग्रीड दो सब्जेक्ट होते हैं। नीड तो हमारे जो है वो शास्त्रों में कहा गया है कि ये गृहस्थी जो है वो उसको नीड पूरी करनी चाहिए। अगर अपने परिवार की वो नीड पूरी नहीं करता है तो वो कायर है, क्योंकि परिवार को जन्म उसने दिया, तो उसकी ड्यूटी बनती है उसका भरण पोषण करने का। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने की जिम्मेवारी होती है। तो नीड तो पूरी करना जायज है और गृहस्थी को ये अलाउड है, लेकिन नीड पूरी होने के बाद में हवस स्वरूप कहिए, आदत स्वरूप कहिए, वह व्यक्ति जो है वस्तुओं का संग्रह करता जाता है। ये ग्रीड है। ग्रीड की कोई लिमिट नहीं होती है, नीड की तो लिमिट होती है कि हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाना। ग्रीड की तो कोई उसका जो है रिक्वायरमेंट फुल होने का प्रश्न ही नहीं है। वो तो हमारी एक भावना है, जो भावना के कारण व्यक्ति करता रहता है। तो इसीलिए हमेशा है, जो आप लोभ को संतोष से जीतो। कहा भी गया है कि गो धन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। यानी दुनिया में कई तरह के गोधन, गजधन, हीरे, पन्ने, माणक, मोती बहुत है, लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ तक संग्रह किया जाए। जब हमारे को संतोष आ जाता है, हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होने के बाद में हम बस कर लेते हैं, संतोष कर लेते हैं, तो इस संतोष के आने के बाद के अंदर
लोभ के ऊपर ब्रेक लग जाता है। वो इसीलिए कहा गया है कि कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस, संतोषम परम सुखम। इस दुनिया में सुखी वही है जो संतोष करता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है कि चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सो ही शहंशाह। संतोषी जीव होते हैं वो शहंशाह होते हैं। अब तीसरा जो हमारा गुण है, जो 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 सांस्कृतिक गुण है, वो है श्रम। देखिए, हर व्यक्ति को जिसने जीवन पाया है उसको श्रम करते रहना चाहिए। बिना श्रम के जो है पकी हुई रोटी खाना जो है एक अपराध है। श्रम का अर्थ हो गया कि अपने इस शरीर के द्वारा दिन भर के अंदर हम अच्छे से अच्छे कार्य करते रहे, परोपकार के करते रहे और अपने परिवार का भरण पोषण करते रहे, तो हमारा श्रम जो है हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखता है। जो व्यक्ति श्रम करता रहता है उसकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, यानी उसके व्याधियां बीमारियां नहीं आती। आजकल जो है वो श्रम की कमी होने के कारण जो है हमारे हॉस्पिटल जो है भरे पड़े। यहाँ तक कि गांव के लोग जो श्रमशील हैं या होने चाहिए वो अधिक संख्या में अब हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कि श्रम की कमी हो गई है। तो श्रम की संस्कृति बहुत सुंदर संस्कृति है। और जो व्यक्ति श्रम करता है उसके पसीना आता है और पसीने आने के कारण हमारे भीतर जो विजातीय पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अशुद्धियां पसीने के रूप में शरीर से बाहर आ जाती है। हम परिश्रम करते हैं तो मल मूत्र पसीना कफ ये जितने भी जो है विसर्जन के साधन हैं उनसे हमारी शरीर की अशुद्धियां बाहर आती है और शरीर कंचन के जैसा हो जाता है। तो हमें श्रम की नीति को अपनाना चाहिए और श्रम करने वाला व्यक्ति जो है वो बचत भी कर लेता है। हम अगर सब काम नौकरों से करवाते हैं या पेमेंट देके करते हैं तो एक बड़ा हिस्सा हमारा आय का उसमें चला जाता, वह कहीं न कहीं असंतुलन पैदा करता है। रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा जो मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति करने के अंदर कहीं न कहीं वो श्रम का न करना जो है वो एक पार्ट अदा करता है। और हम श्रम करते रहते हैं तो काफी पैसा जो हमारा बचत भी हो जाता है और हमारा बजट संतुलन में बनता है। श्रम के भाई और बहनों बहुत से फायदे, जो व्यक्ति श्रम करने वाला होता है उसको नींद अच्छी आती है क्योंकि उसके शरीर में थकान आती है। और जो श्रम नहीं करता है और मात्र आराम से बैठा रहता है तो फिर उसको तो नींद की गोलियां लेनी पड़ती है। हर सूरत के अंदर श्रम किया जाना चाहिए। चाहे आपके पास के अंदर फिजिकल वर्क नहीं है, आप मेंटल वर्क करने वाले व्यक्ति हो तो भी आपको चला करके फिजिकल वर्क यानी मॉर्निंग वॉक है, योगा है, इत्यादि ऐसी चीजें अवश्य करनी चाहिए। पर श्रम हमारे जीवन का एक मूल्य है, ये हर हालत में किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति श्रम को महत्व नहीं देता है वह व्यक्ति एक बीमार व्यक्ति होता है और ऐसा व्यक्ति ऊर्जावान न होने से कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता। तो हम ये बताना चाहते हैं कि श्रम और संस्कृति, श्रम की संस्कृति है एक, ये संस्कृति एक सुंदर संस्कृति है। तीनों को जो व्यक्ति अपना लेता है तो वह वास्तव में एक नोबल मैन हो जाता है। वास्तव के अंदर वह एक अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, एक अच्छा नागरिक बनता है, स्वयं सुख भोगता है और औरों को सुख देता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी सम, शम और श्रम की संस्कृति को अपनाकर अपने जीवन को धन्य बनावे। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।